हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है कि बैंक में वेज रिवीजन होने वाला है, मतलब कि सैलरी इंक्रीज होने वाली है। और ये सैलरी इंक्रीज होनी है नवंबर 2022 से, मतलब तब से ये ड्यू चल रहा है। और ये क्या है? ये 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है। बैंक्स में सेटलमेंट होता है, वेज रिवीजन होता है हर 5 साल में। सो जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है वो काफी स्पीडली हुआ है, क्योंकि अगर आप इससे पहले देखेंगे जो 11th बीपीएस था उसको होने में ही 3 साल लग गए थे। बट जबकि ये पिछले साल ही, मतलब 2023 के दिसंबर में ही साइन हो चुका है, और मैंने तब भी आपको बताया था। अब ये फिर से न्यूज में क्यों है? क्योंकि फाइनली सैलरी इंक्रीज होने वाली है, और 5 डेज बैंकिंग का कंपोनेंट भी इसमें ऐड हो रहा है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जितने भी ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं मेरे बैंकर फ्रेंड्स, उनके लिए तो अच्छी न्यूज है ही। और जितने भी स्टूडेंट्स इसको टारगेट करते हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज है। क्योंकि आप देखेंगे आरबीआई में ऑलरेडी 5 डेज बैंकिंग है, नाबार्ड में से भी में बहुत जगह ऑलरेडी 5 डेज बैंकिंग है। सबसे बड़ी बात, एलआईसी में 5 डेज वर्किंग है। तो बैंक में क्यों नहीं? बैंक में भी होनी चाहिए। तो वही बाकी डिमांड थी। इस बार आप देखेंगे लोगों ने कहा भी था, भैया सैलरी जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ाओ, बट 5 डेज बैंकिंग तो कर ही दो, है ना। सो आप देखेंगे कल ही ये लेटर निकला है कि पहले ये जो डॉक्यूमेंट था ये साइन होना था 11th ऑफ मार्च को, बट वेज नेगोशिएशन कमेटी ने उसको प्रीपोन कर दिया और कहा कि 8 मार्च को ही आओ, जिस दिन हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और उसी दिन इसको साइन किया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना है फॉर द साइनिंग सेरेमनी। और ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें जो वेज रिवीजन है, जो 17% पे एग्रीमेंट हुआ है, और साथ ही साथ जो 5 डेज वर्किंग है, ये हो ही जाएगी। और अगर ये हो जाती है तो फिर बैंकिंग जॉब एक बार फिर से हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप देखेंगे जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट था और जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है, उसमें एक्सपेक्टेड है कि ये रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनल है, ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन तो कुछ अलग ही निकल के आती है। ये हमने 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के टाइम पे देखा था। अब एएफओ की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप देखेंगे अभी स्केल 1 की जो ज्वाइनिंग होती है वो 36,000 के बेसिक पे में होती है, मतलब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ये है। अब जो न्यू बेसिक होगा वो कितना हो जाएगा? 48,350। अगर ये बात करें तो इससे पहले क्या था, वो 23,700 था। सो 23,700 से बढ़ के ये 36,000 हुआ था। अब ये 36,000 से बढ़ के लगभग 48,350 हो जाएगा, क्योंकि इसी रेंज पे ये चलता है। और जब ये बेसिक इतना हो जाएगा तो अगर आप देखेंगे अभी प्रेजेंट में जो सैलरी है वो लगभग 60,000 होती है ग्रॉस, और नेट सैलरी होती है 54,000। तो आप देखेंगे जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग हो जाएगी 72 से 75,000 के बीच में, और जो नेट सैलरी हो जाएगी वो 65,000 के आसपास हो जाएगी, 65 से अगेन 68,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि स्केल 1 में ग्रेजुएशन के बाद ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जॉब है। और जो अलाउंसेस हैं वो अराउंड 20,000 हो जाएंगे, क्योंकि अलाउंसेस भी रिवाइज होते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। हम कह सकते हैं कि 2024 के एएफओ को टारगेट करने के लिए ये एक असली डोपामीन, या फिर जो भी हम कह सकते हैं एड्रेनलिन है, जिससे कि हमें थोड़ा सा एडवेंचर मिलता है और पढ़ने के लिए एक पुश मिलता है। क्योंकि डेफिनेटली मैं पढ़ाई का टारगेट देता तो आप उतने खुश नहीं होते। क्या पता सैलरी देख के आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले। आफ्टर ऑल सैलरी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती ही है, इसीलिए सैलरी दी भी जाती है। सो दोस्तों, प्रिपरेशन करने का टाइम है, और 18 मार्च से हम एएफओ की अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबसे पहले डेमो देखिए और फिर देखिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि आई एग्जाम भी सबसे डिफरेंट कोर्स देता है, और सबसे सटीक तरीके से। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी हर टॉपिक के लिए 4 घंटे की क्लास की जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो स्टार्टिंग में सुनने में अच्छा लगता है कि हर टॉपिक के लिए इतनी बड़ी क्लासेस, बट एक टाइम के बाद वो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ट्रस्ट मी, हर एक टॉपिक के लिए शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स, नोट्स मतलब डायरेक्ट टू द पॉइंट, अदरवाइज तो फिर बुक्स हैं ही, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और साथ ही साथ लाइव सेशंस, ये हमारी स्पेशलिटी है। आप हमारी डेमो में जाके देख सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर कीजिए बहुत अच्छे से, और जो ये सेटलमेंट है, ये वाली न्यूज़ आपके लिए अच्छी हो। और इसके बाद 12th के बाद 13 बीपीएस भी होगा, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल रहें, ये मैं कामना करता हूँ। और अब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।